तो इसमें हम लोग देखेंगे आज समाधि स्थल के बारे में। मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद करूँगा दोस्तों, आपको थोड़ा सा भी लोड नहीं पड़ेगा, ठीक है, आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है, राजघाट। राजघाट किसका समाधि स्थल है? क्वेश्चन आपको इस टाइप से पूछेगा, राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो आपको याद रखना महात्मा गांधी। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो मेरा ट्रिक देखिए दोस्तों, आपको ट्रिक कैसा लग रहा है बताइए। देखिए यह राजघाट में आप देखिए एक वर्ड आपको आएगा राज लिखा हुआ, देखिए आप कॉपी लेकर के बैठिए, इसको अपने से लिखने का भी कोशिश कीजिए, ठीक है। तो देखिए राज, राज देखिए, तो हम लोग इंडिया में जो राज कर रहा था अंग्रेज, तो अंग्रेज को राज किया तो कौन भगाया? तो उसको महात्मा गांधी भगाया। इस वजह से इससे बनेगा राजघाट कौन है? तो महात्मा गांधी। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए शांतिवन। शांतिवन किसका समाधि स्थल है? तो जवाहरलाल नेहरू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। कोई भी इंसान अगर सबसे ज़्यादा अगर बदमाशी कर रहा है, अगर परेशान कर रहा है, आपको खूब टॉर्चर कर रहा था, आप उसे शांत करने के लिए क्या देते हैं? जहर दे देते हैं, ठीक है। शांत करने के लिए हम क्या देते हैं? जहर दे दिए। तो शांतिवन किसका है? जवाहरलाल नेहरू। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। यह आप दूसरा जा सकती हैं, बच्चा अगर रोता था तो शांत करने के लिए जवाहरलाल नेहरू आता था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, इसी के याद पर तो हम लोग बनाते हैं, इसकी जन्मतिथि को तो मनाते हैं 14 नवंबर को, जो आप मनाते हैं बाल दिवस, ठीक है। तो शांत कराने के लिए जवाहरलाल नेहरू को हम लोग बुलाते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए विजय घाट। विजय घाट किसका है समाधि स्थल? तो लाल बहादुर शास्त्री का है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो देखिए ट्रिक, विजय प्राप्त कर पाता है कौन लोग? जैसे कि मान जाओ को आपको दिख दिया लाल कुत्ता दिख गया, लाल कुत्ता, आप भाग रहे हैं, तो अब मुझे कौन उसे मतलब देख करके नहीं भागेगा? जो बहादुर इंसान होगा वही। तो जैसे ही आप देखिए लाल, तो लाल कुत्ते को देख करके कौन भाग जाता है? डरपोक आदमी। लेकिन बहादुर इंसान क्या करता है? उसे विजय प्राप्त कर लेता है। तो इसे आप याद रखते हैं, विजय घाट किसका है? तो लाल बहादुर शास्त्री। विजय, विजय कौन प्राप्त करता है? तो बहादुर आदमी, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री से याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे, आगे क्या है? शक्ति स्थल। शक्ति स्थल, इसे नाम से ही देखिए शक्ति, तो शक्ति का प्रयोग जानते हैं, इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे या पॉलिटी में कि शक्ति का प्रयोग कौन किया? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय किया था, ठीक है। तो आपको इस से याद हो जाएगा, ठीक है। शक्ति स्थल जब भी पूछेगा तो शक्ति ध्यान में आ जाएगा, तो आपको याद रखना है क्या? शक्ति का प्रयोग कौन किया था? इंदिरा गांधी ने किया था इमरजेंसी के समय में, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? आगे यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं किसान घाट। किसान घाट, ठीक है। किसान घाट किसका समाधि स्थल है? तो आप ये जैसा ही देख पा रहे हैं क्या? चौधरी चरण सिंह का। किसका है? चौधरी चरण सिंह का है, ठीक है। तो किसान का हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसान को देखते हैं तो किसान क्योंकि हमारे लिए अन्नदाता है, उसके पैर को हम लोग चरण को क्या करता है? स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो किसान के चरण को क्या करता है? स्पर्श करते हैं। तो इससे आपको याद हो जाएगा क्या? किसान घाट किसका है? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह किसका? किसान घाट चौधरी चरण सिंह। अब बार बार बोलिएगा, इसको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए एकता स्थल। एकता स्थल, एकता स्थल किसका है? तो ज्ञानी जैल सिंह का, ठीक है। जैसे कि आप जानते होंगे जेल में जैसे ही जाता है, तो आप मूवी में ही देखे होंगे, जेल में जाने के बाद क्या होता है? दो गुंडे का लड़ाई मार हो जाता है, तो जैसे ही पुलिस को देखता है तो क्या हो जाता है? एकता बना लेता है, गले मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारे मूवी आप देखे होंगे, ठीक है। तो क्या होता है? पुलिस को देखते ही जेल में क्या है? पुलिस को देखते ही गले मिल जाता है, ठीक है। यानी कि एकता हो जाता है उन लोग के अंदर, ठीक है। तो इससे याद रखिए एकता कब दिखता है हम लोग? जैसे ही पुलिस आया तो जेल में एकता दिखने लगा। तो अब ये देखिए यहाँ एकता आ गया और आपका देखिए जेल आ गया, ठीक है। इससे आपको याद होने आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एकता स्थल किसका क्या? ज्ञानी जेल सिंह। एकता तो जेल में दिखाना है, ठीक है, याद हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है? नारायण घाट किसका है? नारायण घाट किसका है? तो गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। हम लोग इसे नारायण से ही देखिए इसी वर्ड से निकालेंगे तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। नारायण, तो नारा हम लोग आते हैं, नारा लगाते हैं कब? लाल गुलाब लेकर के हम लोग नारा लगाने चले जाते हैं, ठीक है। क्या करना? लाल गुलाब लेकर के नारा लगाएं, ठीक है। तो आप इसे याद रखते हैं लाल गुलाब, यानी कि गुलजारी लाल नंदा, इसे याद हो जाएगा, ठीक है। नारायण घाट किसका है? गुलजारी लाल नंदा घाट, ठीक है। उसके बाद अभय, देखिए नेक्स्ट क्या है? अभय घाट। अभय घाट मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ठीक है। मोड़ा पर बैठ करके भय खा गया, ठीक है। कोई है बहुत बड़े मोड़े पे बैठ गया। मोड़ा आप समझते हैं, जो बैठने का जो आता है एक बहुत बड़ा, उसको हम लोग मोरा बोलते हैं, ठीक है, बैठकी जैसे बोलते हैं। तो मोरा पर या तो अब याद सकते हैं क्या दिया? मोर को देख करके भय खा गया, ठीक है। तो अभय घाट किसका है? मोरारजी देसाई का, ठीक है। चैत्रा भूमि या चैत्य भूमि जब भी पूछेगा तो बी आर अम्बेडकर, ठीक है। बी आर अम्बेडकर आपको याद रखना है, एक दो आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, और इसका आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसका अगला मैं फिर बनाऊंगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा दोस्तों।
चलिए, या तो एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ। और देखिए इसमें क्या दिया है, किसान घाट, याद देखिए आप ये इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। किसान घाट किसके समाधि स्थल है, जैसे हम बोले किसान, किसान किसके लिए है, तो चरण छूता है, तो चौधरी चरण सिंह, ठीक है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभय घाट, अभय, भय, भय कौन खा रहा है, तो मोर आप बैठा हुआ आदमी, मोरारजी देसाई, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।